आज के सेशन में हम जिस नेता के बारे में जानेंगे, उस नेता ने राम जन्मभूमि में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी। राम जन्मभूमि ये मुद्दा है जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी एक बड़ा चेहरा थे। तो कहीं ना कहीं हमारे आज के नेता भी बड़े नेताओं से जुड़े रहे हैं। जमीनी राजनीति से उठकर बड़ी बड़ी पार्टियों की बागडोर थामने वाले कई नेताओं को आपने जाना है, लेकिन ये नेता उनसे अलग है। एक ही पार्टी में बने रहना, उसकी कर्मठता से अपने पार्टी को सींचना, यही इनकी निशानी है। विजयपाल सिंह आहलूवालिया को हम आज के सैन्य में लेकर आए हैं। जाटलैंड की धरती पर जन्मा ये नेता आज जाटों की धरती पर भाजपा के लिए राजनीतिक बिसात बिछा रहा है और भाजपा के लिए राजनीतिक समीकरण बना रहा है। उन्होंने उस वक्त भाजपा का झंडा उठाए रखा जब लोग उन पर हंसा करते थे। फिर वक्त बदला और भाजपा सरकार आने पर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के सदस्य एडवोकेट विजयपाल सिंह आहलूवालिया रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका सैन्य में। भारत आज का वो शो जो खबरों का विश्लेषण करता है। खबरें कौन सी? खबरें वो होती हैं जिन्हें आप जानना चाहते हैं। वो राजनेताओं के बारे होती है, वो राजनीतिक घटनाक्रम के बारे होती है। विजयपाल का जन्म 27 नवंबर 1960 को हुआ था। वर्तमान समय में वे 60 साल के हैं। इनके पिता का नाम महावीर सिंह और माता जी का नाम विमला देवी है। विजयपाल सिंह शादीशुदा है और उनकी पत्नी का नाम सुनीता देवी है। नेताजी के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। आहलूवालिया की शिक्षा दीक्षा बात अगर करें, विजयपाल सिंह आहलूवालिया कहाँ तक पढ़े लिखे हैं तो उन्होंने वकालत की पढ़ाई की है। स्कूली पढ़ाई के बाद इन्होंने BA LLB की पढ़ाई की। नेताजी पढ़ाई लिखाई के मामले में हमेशा से आगे रहे हैं। आज के युवाओं को हमारे इस नेता से कम इस मामले में तो सीख लेनी चाहिए। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान राजनीति में रहे एक्टिव। विजयपाल सिंह ने सक्रिय राजनीति में उतरने से पहले छात्र राजनीति में हाथ आजमाए थे। साल 1979 से लेकर 1980 तक उन्होंने पानीपत की SD कॉलेज छात्र संघ की राजनीति की शुरुआत की। विद्यार्थी परिषद के वे सदस्य रहे। फिर 1980 से 81 में राजकीय महाविद्यालय, जो अब स्नातकोत्तर महाविद्यालय सफीदो है, वहां के छात्र संघ के पहले प्रधान यानी प्रथम प्रधान वो बने। बार एसोसिएशन की भी संभाली है जिम्मेदारी। जैसे मैंने बताया कि वो वकालत करके वकील भी बने हैं, वकालत उन्होंने की है। अब क्योंकि विजयपाल सिंह ने वकालत की पढ़ाई की थी, लिहाजा उन्होंने बार एसोसिएशन की जिम्मेदारी भी संभाली हुई है। साल 1988 से लेकर 1991 तक बार एसोसिएशन सफीदो के वे सेक्रेटरी रहे। तो वहीं साल 1992 से लेकर 2000 तक वे बार एसोसिएशन के प्रधान रहे, यानी कि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विजयपाल एडवोकेट रहे। कॉलेज के बाद नगर पालिका में भी आजमाए हाथ। राजनीति में जो कदम विजयपाल ने रखे उसे जमाने के लिए हर एक कोशिश वो करते रहे। साल 1991 से लेकर 1997 तक सफीदो नगर पालिका के पार्षद वो रहे। फिर 1997 से 2001 तक नगर पालिका सफीदो के प्रधान भी रहे। फिर इसी तरह से उनका राजनीतिक जीवन यानी राजनीतिक गाड़ी आगे की ओर बढ़ती चली गई। राम जन्मभूमि में रही सक्रियता। विजयपाल सिंह ने राम जन्मभूमि में सक्रिय रूप से भाग लिया, यानी कि इस आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सन 1991 में भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा में भी वो प्रमुख रूप से शामिल रहे, भाग उन्होंने लिया। इस दौरान उन्होंने 14 दिन सहारनपुर जेल में भी बिताए। भाजपा के भीष्म पितामह लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा का सफीदो पहुंचने पर अभूतपूर्व स्वागत भी विजयपाल एडवोकेट ने किया था। भाजपा के लिए संभाली कई बड़ी जिम्मेदारियां। विजयपाल सिंह ने भाजपा के लिए कई बड़ी जिम्मेदारियों को संभाला है। हरियाणा भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विजयपाल सिंह एडवोकेट है। महेंद्रगढ़ से भाजपा जिला प्रभारी भी हैं, जबकि रोहतक से लोकसभा के OBC मोर्चा के प्रभारी वो रहे। विजयपाल सिंह के किए काम का ही प्रभाव रहा कि पार्टी ने उन्हें लगातार इनके कद को बढ़ाने का और बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां देने का मौका उन्हें दिया, यानी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों से उन्हें नवाजा। भाजपा ने चुनाव लड़ने का दिया था मौका,
फिर वो मौका भी आया जब भाजपा ने अपने इस कर्मठ सिपाही को चुनाव लड़ने का मौका दे दिया। साल 2004 में सफीदो विधानसभा से चुनाव का टिकट दिया गया भाजपा का। हालांकि उनकी किस्मत कुछ खास नहीं कर पाई, बिना लहर वो हार गए। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने ना पार्टी बदली ना निष्ठा बदली, वह लगातार जनता के बीच रहे, सफीदो हलके में अपनी सेवाएं देते रहे। आज भी वह पूरे हलके में, इलाके में लोगों के दुख में सुख में शामिल होते हैं। और अगर बात की जाए सफीदो के नेताओं की लंबी फहरिस्त की, वह अकेले ऐसे नेता हैं जो सरल और नरम स्वभाव के हैं, जिन्हें हर तबका प्रेम करता है। 2024 की भाजपा के अगर उम्मीदवारों की बात की जाए तो सबसे उपयुक्त चेहरा विजयपाल एडवोकेट आज के दिन दिखाई देता है। फिर इसके बाद भाजपा ने 2015 से 2021 तक हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का, यानी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का सदस्य मेंबर उन्हें बनाया। वह लंबे समय तक इस पद पर शोभायमान रहे हैं। भाजपा की विजय संकल्प रैली में निभाई सक्रिय भूमिका। विजयपाल सिंह ने भाजपा के लिए हमेशा में सक्रिय भूमिका अदा की है। 16 मार्च 2007 में जींद में विजय संकल्प रैली में काफी सक्रिय वो रहे थे। फिर पार्टी की योजना के अनुसार अलग अलग राज्यों और हरियाणा के विभिन्न चुनावों के लिए भी विजयपाल ने कई अहम काम किए हैं। जो भी काम पार्टी के द्वारा, भाजपा के द्वारा, संगठन के द्वारा उनको दिया गया, उन्होंने बड़ी ही शिद्दत के साथ सर झुकाकर उन्हें स्वीकार किया। इसीलिए लगातार उनका कद बढ़ता चला गया। सामाजिक कामों में हमेशा रहे हैं आगे। विजयपाल सिंह हमेशा से सामाजिक कामों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। डीएवी स्कूल की प्रबंधक समिति के वो सदस्य रहे, गीता विद्या मंदिर की प्रबंधक समिति के भी मेंबर रहे। फिर इसके बाद अगर बात करें, श्री कृष्ण कृपा सेवा समिति के वो अध्यक्ष रहे हैं। हर माह गरीब परिवारों को मुफ्त राशन वितरित करना उनका काम है, उनकी संस्था का काम है। गरीबों को मुफ्त में न्यायिक सहायता प्रदान करते रहे हैं। ब्लड डोनेशन कैंपों का आयोजन करवाते हैं। साल 2009 में गोहाना को जिला बनाने और उसमें सफीदों को नाम मिलाने को लेकर संघर्ष उन्होंने किया था। उनकी मांग थी कि सफीदों को अलग जिला बनाया जाए, यानी सफीदों को जिला बनाने की मांग भी वो पुरजोर तरीके से उठाते रहे। 12 अगस्त 2009 में सफीदों को पूर्णबंद उन्होंने करवाया और करीब 2500 लोगों के साथ राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इसके अलावा एक वकील के तौर पर भी उन्होंने बहुत सारे गरीब और जरूरतमंद लोगों की मुफ्त में केस लड़े हैं, जिनका वह कभी जिक्र भी नहीं करते। इसके अलावा भी जरूरतमंद युवाओं को अक्सर वह मदद करते हैं, जिसका किसी के सामने बखान कभी नहीं करते। ऐसी शख्सियत के धनी है विजयपाल सिंह एडवोकेट, यानी कि विजयपाल सिंह आहलूवालिया। आप उनके बारे कितना जानते थे और कितना आज के एसएनए में आपने जाना, हमें जरूर बताइएगा। और बताइएगा कि अगले एसएनए में हम किसको लेकर आए, किसके बारे आपको बताएं, हमें जरूर बताइएगा। और धन्यवाद कीजिएगा पूनम दुबे का, जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखी, और धन्यवाद कीजिएगा धर्मेंद्र सिंह का, जो कैमरे पर हमारी हेल्प कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एसएनए के लिए यशपाल कंचन।